तो आपको एक फन फैक्ट बताता हूं, टाइम मैनेजमेंट आपके दिन के स्टार्ट होने से पहले ही हो चुकी होती है। यानी कि जिस दिन आप अपने आपको प्रोडक्टिव देखना चाहते हो, आपको उससे एक रात पहले ही अपने पूरे दिन को स्केड्यूल करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि मुझे उस दिन में ये काम करने हैं। तभी आप अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हो, टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो। मेरा नाम है फैजान तनवीर, वेलकम करता हूं एक और शानदार वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कि कैसे एक स्टूडेंट अपने आप का जो टाइम है वो अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है, कम इनपुट के साथ ज्यादा प्रोडक्टिव आउटपुट को जनरेट कर सकता है, और कैसे ये चीज उसको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अच्छे नंबर लेने के लिए हेल्प करती है। क्योंकि एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाता। और आप में से बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भरे पड़े हैं जो कि ये सिर्फ कमेंट करते हैं कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, हमारे एग्जाम्स करीब आने वाले हैं तो टाइम हम किस तरीके से प्रोडक्टिव बना सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। तो मेक श्योर आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि ये 10 मिनट आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स की जो जर्नी है उसको बहुत आसान बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट के अंदर एक चीज को हमेशा माइंड में रखना है कि हर एक बंदे के पास दिन में 24 आवर्स 1440 मिनट्स एंड 86,400 सेकंड्स होते हैं। सिर्फ डिफरेंस इस चीज का होता है कि एक बच्चा अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहा है और दूसरा बच्चा उसको कैसे गुजार रहा है। अगर हर बच्चा एक जैसा टाइम को मैनेज कर पाए तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है, बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर सकता है, अपने टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके अपनी मर्जी की आउटपुट्स ले सकता है। हम इसको थोड़ा लॉजिकल लेकर चलेंगे ताकि हर बच्चे को समझ आए कि एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन। देखो, आपको सबसे मजे की टेक्निक बताता हूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इसको पास्ट 4 to 5 ईयर से फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो कि हम लोगों को लेस देन 5 मिनट में उसको कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये सोचते हुए कि यार ये तो सिर्फ 5 मिनट की गेम है, ये तो 5 मिनट में हो जाएगा, हम उसको लटका कर 2-3 घंटों तक ले जाते हैं। सिर्फ ये सोचते कि यार अभी तो जल्दी हो जाएगा ये काम। मींस कि हम उस काम में प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं, हालांकि वो काम सिर्फ 5 मिनट का है। ठीक है, एक 5 मिनट के काम को सोल्व करने के लिए, पूरा करने के लिए सिर्फ 5 मिनट ही रिक्वायर्ड है, और हम उसके लिए अपने दिन के 5 घंटे वेस्ट कर देते हैं। मींस अब आपने इस चीज को कैसे ठीक करना है, आज से आपने इस चीज को अपना लेना है कि आपने सिर्फ अपने आप से कोई भी काम, अगर आप लोगों को पता चला ना कि यार ये वाला काम मैंने करना है, आपने उसको सिर्फ 3, 2, 1 बोलना है और फौरन से उस चीज के लिए उठकर वो काम कर डालना है। ठीक है, जब तक आप उस काम को करोगे नहीं वो काम होगा नहीं, आप उसको डिले करते चले जाओगे। क्यों? आपको पता है कि वो सिर्फ 5 मिनट का काम है। तो इस चीज को लाजमी से आपने आज के बाद अपनी रूटीन कैसा बनाना है कि सिर्फ 3, 2, 1 किया और फौरन से आप लोग उठकर वो काम करना शुरू हो गए। फिर आप लोग देखोगे वो जो 5 मिनट का काम है उसको करने में भी सिर्फ 5 मिनट लगे और हमने उसको लटका कर अपने दिन का इतना टाइम उस पर वेस्ट कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि आपको सीखना पड़ेगा हाउ टू से नो। आपने काफी ज्यादा लोगों की वीडियोस में देखा होगा कि हाउ टू से नो, लर्न हाउ टू से नो, किसी को ना कैसे करते हैं। इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल यूज है, क्योंकि जिस टाइम आप एक चीज को हाँ कर रहे होते हो, यस कर रहे होते हो, उसके साइमल्टेनियसली आप एक चीज को नो भी कर रहे होते हो। लेट्स से आपके दोस्त ने आपको आज मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि चलो आज हम लोग गेम स्टार्ट करते, गेम ओपन करते हो, तो आपने अगर आप उस गेम खेलने को यस कर रहे हो, उसको वेलकम कर रहे हो, तो आप उसके कोरस्पॉन्डिंगली आप पढ़ाई को या किसी और इंपॉर्टेंट काम को, रेस्ट को आप नो कर रहे होते हो। तो आपने बहुत ही ज्यादा वाइजली चूज करना है कि आप किस चीज, कौन सी चीज आपकी लाइफ में ज्यादा प्रायोरिटी रखती है, कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा अर्जेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, और आप उसको हाँ या ना कर रहे हो या नहीं। देखो, दोस्तों को ना करना चलता है, ठीक है, लेकिन अपनी लाइफ को, अपने काम को, अपने इंपॉर्टेंट टास्क को ना करना आपको आने वाले टाइम के अंदर काफी ज्यादा हार्ड कर सकता है, काफी ज्यादा आपको मुश्किल में डाल सकता है। तो आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे दूसरों की बातों को ना की जाती है। ठीक है, अब दूसरों की बातों में मैं ज्यादातर उन बातों की बात कर रहा हूं जो कि आपकी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, जो कि आपको अपनी जो मंजिल होती है, जो आपकी डेस्टिनेशन होती है, उससे भटका रही होती है। ठीक है, अगर आप लोग किसी जगह बाहर खाने जा रहे हो, ठीक है, दोस्तों के साथ आउटिंग पर जा रहे हो, तो आप उस चीज को ना भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके जो एग्जाम्स हैं वो करीब है। तो आप लोग अगर दोस्तों को ना करोगे तो आप अपने अच्छे नंबरों को, अच्छे मार्क्स को हाँ भी तो करोगे ना।
तो इस चीज को आपको लॉजिकली देखना पड़ेगा कि किस चीज को आपको ना करनी है और किस चीज को आपको हाँ करनी है। तो आपके लिए बहुत बेहतर है कि आप इसी पॉइंट पर सीख लो हाउ टू से नो। इसके बाद जो अगली टेक्निक है वो मुझे तो बहुत ज्यादा हेल्प की थी अपने स्टूडेंट लाइफ के अंदर, अभी भी करती है, वो है टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। अच्छा, इस चीज को अपने माइंड में रखना है कि टाइम ब्लॉकिंग की जो टेक्निक मैं आपको बताने लगा हूं ये आपको हर जगह पर आपके लिए यूजफुल नहीं होगी। ये आपको डिसाइड करना है, आपको रियलाइज करना है कि कौन सी चीज मुझे किस टाइम जरूरत होगी। अब टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक का मतलब ये है कि आपने अपने कोई भी जो काम करना है उसके लिए आपने एक खास टाइम को सेट कर लेना है कि मुझे इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर ये काम करना है। लेट्स से कि आप लोगों ने कोई अपने सब्जेक्ट की मैथ की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, आपके पास सारा दिन है प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन अगर आप लोग अपने माइंड को ये कहोगे ना कि यार मैंने 2 बजे से लेकर 4 बजे तक मैंने मैथ की फला एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, तो इसको हम बोलते हैं टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। जैसे ही आपके वो 2 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका जितना काम हुआ होगा वहां पर उसको स्टॉप करोगे और अपने अगले काम की तरफ बढ़ जाओगे। इसके बाद आपका वो टाइम खत्म होगा, उसको आप जब ब्लॉक कर दोगे तो फिर उसके बाद अगले टास्क की तरफ बढ़ जाओगे। तो इस चीज को हम बोलते हैं टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। अब एक बहुत ही ज्यादा फेमस एक लॉ है जिसका नाम है पार्किंसंस लॉ, ठीक है। इस चीज को जेफ बेजोस ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि जब आपने किसी चीज को काम करने के लिए आपने उसको 1 दिन दिया होगा तो वो पूरा काम आपका 1 दिन के अंदर कंप्लीट होगा। अगर आपने उसी काम के लिए 5 घंटे रखे होंगे तो वो पूरा काम आपका 5 घंटे के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। और अगर आपने उसी काम को करने के लिए 1 घंटा सेट किया हुआ है तो वो पूरा काम आपका 1 घंटे के अंदर ही हो जाएगा। इसका मतलब ये है, जो पार्किंसंस लॉ है वो ये कहता है कि आप एक काम को जितना टाइम देते हो वो काम उतना ही लंबा चला जाता है, उतना ही ज्यादा बड़ा होता चला जाता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको जो भी काम करना है उसकी डेडलाइन को सेट कर लेना, जो कि मेरा अगला पॉइंट है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली जब भी कोई गोल बनाते हैं, अभी न्यू ईयर गुजरा है तो हमने बहुत ज्यादा रेजोल्यूशंस अपने दिमाग में की, यार ये मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, लेकिन अभी तक उसमें से कोई चीज हमने स्टार्ट नहीं की। ऐसा ही है ना? मुझे कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है कि अगर आपने काफी रेजोल्यूशंस की हैं न्यू ईयर पर लेकिन आपने अभी तक उसको स्टार्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम लोग हर चीज की स्टार्टिंग डेट को डिफाइन करते हैं, स्टार्टिंग जो टाइम होता है उसको देते हैं कि यार हमने आज से ये काम स्टार्ट कर देना है। अब हमें आज से ये काम स्टार्ट करने का तो पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमने उस काम को खत्म कब करना है। तो मेरा जो पॉइंट है वो यही है कि आपने आज के बाद काम को स्टार्ट करने की नहीं बल्कि उसकी डेडलाइन डिसाइड करनी है कि मुझे ये फला काम इस टाइम तक पूरा चाहिए, इस टाइम तक मुझे हर हाल में उसको पूरा करना है। इस चीज का फायदा स्टूडेंट लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है, खास तौर पर जब आप किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हो। बोर्ड एग्जाम्स हो सकते हैं, वो एंट्री टेस्ट के एग्जाम्स हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है कि आपको पता है यार मैंने इस चीज को याद करना है तो मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बाद मेरा ये काम पूरा होना चाहिए। मैंने अपने लिए एक डेडलाइन स्टार्ट कर ली है, अपने लिए एक डेडलाइन सेट कर ली है। मेरे माइंड को पता है कि यार सिर्फ मेरे पास 15 मिनट है इस फलां लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने के, इसके बाद ये इसका टाइम जो है वो खत्म हो जाएगा। तो हमेशा आपने अपने लिए डेडलाइंस को सेलेक्ट करना है, डेडलाइन को सेट करना है, ना कि आपने ये करना कि यार मैं इस टाइम के बाद इस चीज को स्टार्ट करूंगा। ना, आपने ये देखना कि मुझे इस टाइम के अंदर इस काम को मुकम्मल करना है, फिनिश करना है। देखो, जब तक आप अपने टाइम को ऑटोमेट नहीं करते, आप बड़ी बड़ी कंपनीज को देखते हो, उन्होंने अपना सारा काम ऑटोमेट किया होता है। बड़े बड़े आप क्रिएटर्स को देखते हो, उन्होंने अपने सारे टाइम को ऑटोमेट किया होता है, ऑटोमेटिक बनाया होता है। वो खुद उसमें इन्वॉल्व ना भी हो तो वो काम होता चला जाता है, ठीक है। बहुत सारी सेल्फ ग्रोथ बुक्स के अंदर इस चीज पर बहुत जोर दिया जाता है कि आपने अगर अपने डेली रूटीन को अपनी हैबिट के अंदर शामिल कर लेते हो तो फिर आप चाहते हुए ना चाहते हुए सबकॉन्शियसली वो काम करते रहते हो। अगर आप लोग अपनी स्टडीज को हैबिट बना लेते हो, आपको पता है यार मेरा ये जो दिन है ये इस तरीके से ऑर्गेनाइज है। बेशक मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने इस फलां से फलां टाइम के अंदर इस चीज को करना है, फलां से फलां, ऐसा नहीं। आपको ये पता है कि यार मैंने सुबह उठकर ये करना है, मैंने दोपहर को ये करना है, मैंने शाम को ये करना है, मैंने इतनी देर पढ़ना है, मैंने ये पढ़ना है। तो अगर आप अपने इस चीज को हैबिट बना लेते हो, ऑटोमेट कर देते हो, तो फिर आपको हमेशा ये सोचना नहीं पड़ता, ये माइंड में नहीं लाना पड़ता, अपने माइंड को बनाना नहीं पड़ता कि यार अब मैंने बैठकर पढ़ना है। आप खुद ब खुद बैठकर पढ़ना शुरू कर देते हो, खुद ब खुद आपके जो काम है वो पूरे हो जाते हैं, खुद ब खुद आपकी चीजें स्मूथली चलना शुरू हो जाती है। क्यों? आपने उनको ऑटोमेट कर दिया। अब ऑटोमेशन के लिए सबसे बेस्ट चीज जो कि मैं रेकमेंड करूंगा वो ये है कि आपने पेन और पेपर को लेकर अपने दिन के जो भी काम है उसकी एक टू डू लिस्ट बनानी है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है कि हमने अगर हम किसी भी चीज को फिजिकली लिखते हैं तो वो ज्यादा रियल लगती हैं
उसके पूरे होने के चांसेस 40% मजीद बढ़ जाते होते हैं। तो आपको जो भी काम है आपने आज उसको लिख लेना कि यही काम मैंने करने हैं, और जैसे ही आप उस काम को करो आप उस पर टिक कर निशान लगा सकते हो, उसको काट सकते हो। उससे जो सेटिस्फेक्शन, जो ग्रेटिफिकेशन मिलती है वो तो एक नेक्स्ट लेवल की होती है। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को बहुत बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो, बहुत बेहतर तरीके से स्टडीज को मैनेज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी ट्रिक्स और बहुत ज्यादा जो एक इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर से मिली होगी, और आप लोग इसको दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना भी चाहोगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा पर्सनल जाना है तो आप लोग इंस्टाग्राम से ही मेरे व्हाट्सएप पर भी कनेक्टेड हो सकते हो। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सी या, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।